हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम साइंस परिवार। आज हम D+B में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे। हमने पहली क्लास में कुछ क्वेश्चन किए थे, तो उनमें से जो क्वेश्चन बच गए थे उनको आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे इसमें आंसर दिया गया है, तो हम बस देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है D+B में। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्कर द्वारा वर्गीकृत प्रमुख मूल्यों में से एक नहीं है? इसका सही आंसर है धन। अगला क्वेश्चन, सभी तंतुओं में सबसे छोटे होते हैं, तो सभी तंतुओं में सबसे छोटा कपास होता है। अगला क्वेश्चन, तंतुओं की रानी के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है रेशम। रेशम को तंतुओं की रानी और कपास को तंतुओं का राजा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, बर्निंग टेस्ट का उपयोग करके फाइबर की पहचान की जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु लौ के निकट आने पर सिकुड़ जाता है? इसका सही आंसर है नायलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खादी के लिए सही नहीं है? इसका सही आंसर, खादी में एक चिकनी बनावट और चिकनापन महसूस होता है। यह सही नहीं है, क्योंकि खादी का कपड़ा मोटा होता है, चिकना नहीं होता। अगला क्वेश्चन, बाल विकास के संदर्भ में प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम का अर्थ है विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर बढ़ता है। एक होता है सिफेलोकाउडल, एक होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकाउडल में सिर से पैर की तरफ विकास होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिपक्वता और सीखने के संबंध में सत्य नहीं है? इसका सही आंसर है, सीखना व्यक्ति की आनुवंशिक विरासत से आता है। यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पार्कर द्वारा वर्गीकृत प्रमुख मूल्यों में से एक नहीं है? तो इसका सही आंसर है धन। धन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भराई सिलाई फिलिंग स्टिच नहीं है? तो इसका सही आंसर है स्टेम सिलाई, केवल एक। यह भराई सिलाई के अंतर्गत नहीं आती। अगला क्वेश्चन, किसने व्यवहार संबंधी विकारों वाले बच्चों को परिभाषित किया है कि यह वे हैं जो सामाजिक रूप से अस्वीकार्य, व्यक्तिगत रूप से असंतुष्ट तरीकों से अपने पर्यावरण के प्रति दीर्घकालिक और स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन जिन्हें अधिक सामाजिक रूप से स्वीकार्य और व्यक्तिगत रूप से संतुष्टिदायक व्यवहार सिखाया जा सकता है। इसका सही आंसर है कौफा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? कौन सा है? कौन सी? इसका सही आंसर है यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पीईएम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का एक रूप नहीं है? इसका सही आंसर है ऑस्टियोपोरोसिस। यह वृद्ध में होता है और विटामिन डी की कमी से होता है। और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, मारास्मस को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण मतलब मारास्मस प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता है। और प्रोटीन की कमी से, सिर्फ प्रोटीन की कमी है तो क्वाशरकोर होता है, और मारास्मस प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन, इसका क्या है? अस्थि मृदुता वयस्क रिकेट्स या एडल्ट रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? यह है 7-डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। यह एक विटामिन डी का रूप है। इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, जो वयस्कों में होता है।
पीला, हरा, बैंगनी और लाल बैंगनी रंग का संयोजन किसका एक उदाहरण है? इसका सही आंसर है डबल पूरक रंग का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सफेद से काले रंग के 9 डिग्री मापक स्केल दिए हैं? इसका सही आंसर है डॉ डेनमैन डब्ल्यू रॉस। कमरे की विशालता को सुनिश्चित करने के लिए कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 11/2 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अनुकूलतम कार्य त्रिभुज होने पर निम्नलिखित में से कौन सा रसोई सबसे अच्छा है? यल आकार रसोई सबसे अच्छा होता है। वह विकल्प चुनिए जो गलत सुमेलित हो। विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन, ये इसका सही नाम है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B1 थायमिन, ये भी सही है इसका रासायनिक नाम। और विटामिन C नियासिन, ये गलत है, ये गलत सुमेलित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लिनन पर स्याही दाग धोने के लिए ग्लिसरीन या बेंजीन का उपयोग किया जाता है, तो यह गलत है। लिनन पर खून के धब्बे धोने के लिए ठंडे पानी या नमक या बोरेक्स समाधान का उपयोग किया जाता है, तो यह सही है। लिनन पर कॉफ़ी दाग धोने के लिए गर्म पानी या हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। लिनन पर पेंट दाग धोने के लिए मिट्टी के तेल या तारपीन का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। लेकिन लिनन पर स्याही दाग धोने के लिए ग्लिसरीन या बेंजीन का उपयोग किया जाता है, यह गलत है। किन चीज़ों को व्यय योजना बनाते वक्त ध्यान में नहीं रखना चाहिए? नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए नहीं ध्यान में रखकर ही आंसर देना चाहिए। अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता ना दें क्योंकि यह खर्च में बाधा डालेगा, तो यह सही नहीं है। निम्नलिखित रोगों पर विचार करें। हैजा, पीलिया, टाइफाइड। स्वच्छता के तरीकों को अपनाकर उपरोक्त में से किस रोग को रोका जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, हैजा, पीलिया, टाइफाइड। तीनों ही रोग को स्वच्छता के तरीकों को अपनाकर रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हवा लगाना का प्रयोग कपड़ों में किस प्रकार से काम में आता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कपड़ों से आने वाली दुर्गंध को दूर करने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से निम्नलिखित रंगों पर विचार करें। पीला, बैंगनी, नारंगी। उपरोक्त में से कौन सा द्वितीयक रंग है? तो द्वितीयक रंग के अंतर्गत बैंगनी और नारंगी आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। एक किशोर अपने दोस्तों को यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वह बहुत मर्दाना है और यहाँ तक कि शराब, धूम्रपान और ड्रग्स भी लेता है। यह एक उदाहरण है और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सहकर्मी दबाव का। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? देखो फिर से गलत है पूछा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अवायवीय श्वसन के दौरान उच्च ऊर्जा निर्गम होती है, यह गलत है। निम्नलिखित में से किसमें एक खुला परिसंचरण तंत्र है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, तिलचट्टे में। प्रोटीन चयापचय का परिणाम में नहीं होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड। निम्नलिखित में से कौन सी खाना पकाने की विधि वसा को खाना पकाने के माध्यम के रूप में उपयोग करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शॉर्टनिंग। अगला क्वेश्चन, मछली के जिगर का तेल एक उत्कृष्ट स्रोत है। मतलब मछली के जिगर का तेल किसका उत्कृष्ट स्रोत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन ए और डी का।
ये कौन सा क्वेश्चन है? लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी के पास सीमित संसाधन हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने का तरीका नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी सही है। दूसरों को वंचित करके भी संसाधनों का संरक्षण करें। यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध प्रक्रिया में 4 चरण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित क्रम में है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, योजना, आयोजन, कार्यान्वयन, मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? मानव संसाधन वे संसाधन हैं जो व्यक्ति के हैं और दूसरे द्वारा नहीं छीने जा सकते। तो यह सही है। मानव संसाधन वे संसाधन हैं जो व्यक्ति के हैं और दूसरों द्वारा छीने जा सकते हैं। यह सही नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए अलग अलग मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां भारी गतिविधि की श्रेणी में आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पुछाई। पोछा लगाना भारी गतिविधि के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा बचाने का तरीका नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तनाव कम करने के लिए काम करते समय दोस्तों के साथ चैट करना। यह ऊर्जा बचाने का कोई तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन चयापचय का परिणाम में नहीं होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड। अगला क्वेश्चन, परिवार और समाज में नैतिकता और मूल्य महत्वपूर्ण हैं। मूल्य हैं विचार, विश्वास और बाल्यावस्था से सीखे गुण। ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी सही है, मूल्य हमारे नैतिकता की जांच करता है। यह सही नहीं है। मूल्य वह विचार व अवधारणा है जिन्हें हम बचपन से सीखते हैं। तो यह सही है। नैतिकता हमारे मूल्यों की जांच करता है। यह भी सही है। नैतिकता वह तरीका है जिससे हम कठिन परिस्थिति में व्यवहार करते हैं। यह भी सही है। लेकिन मूल्य हमारी नैतिकता की जांच करता है, यह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, रेयान फाइबर का एक उदाहरण है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुनः निर्मित, पुनर्जीवित। पॉलिएस्टर तंतु का उदाहरण है। ऑप्शन डी, सिंथेटिक या कृत्रिम। मतलब सिंथेटिक का पॉलिएस्टर उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छोटी लंबाई के तंतुओं को स्टेपल तंतु कहा जाता है। यह सही है। और जो बड़ी लंबाई के तंतु होते हैं उन्हें फिलामेंट कहा जाता है। तो इतने आज के क्वेश्चन पूरे हुए। ये 2021 के क्वेश्चन थे। अब हम अगली क्लास में 2023 के क्वेश्चन करेंगे जो DSSB डोमेस्टिक साइंस में पूछे गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।